श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 22 मार्च यानी कि रंग भरी प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन। और आज के दिन अगर आपने 2 दीपक वाला शाम के टाइम पे उपाय कर लिया शिव पार्वती के नाम का, तो जीवन के जो भी कष्ट होंगे वो आपके खत्म होंगे और आपके पूरे फैमिली में, पूरे परिवार में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। आपका पूरा परिवार हमेशा जीवन में आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, प्रदोष क्या ये दिन होली से पहले पड़ रहा है, इसीलिए इसे रंग भरी प्रदोष के नाम से जानते हैं। तो करिएगा ज़रूर आप सभी लोग इन सभी उपाय को। ठीक है, चलो स्क्रीन पे आपके सामने दीपक दिख रहा है। मैंने क्या लिखा हुआ है कि आपको कितने दीपक लगाने हैं? 2 दीपक। अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से 2 दीपक लेंगे मिट्टी का, लेकिन दोनों दीपक अलग अलग जगहों पे जलाने होंगे, अलग अलग तरीकों से जलाने होंगे। ठीक है, पहला दीपक हमें कराना होगा शिव पार्वती का मिलन और दूसरा दीपक सिर्फ शिव के नाम का। ठीक है, समझो। जो पहला दीपक आपको लगाना है उसमें आपको डालना होगा घी। ठीक है, जो घी डालोगे वो गौ माता के दूध से निर्मित होना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए। घी डालने के बाद में आपको इसमें 2 बत्तियां लगानी है। हम लोग अक्सर जब दीपक लगाते हैं तो बत्तियां कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं ना। लेकिन इस उपाय में बत्तियां ऐसे नहीं लगानी है, आपको एक ही सिधाई में बत्तियों को लगाना होगा। जैसे मैं यहाँ पे देखो कलर चेंज कर लूँ, आपको समझने में आसानी होगी। ऐसे है, और इसी से सटा हुआ आपको दूसरी बत्ती भी लगानी होगी। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे आप जोड़ सकते हो बत्तियों को। बात आ रही क्या समझ में? दोनों बत्तियों को एक साथ आपको लगाना है और भोले शंकर और माता पार्वती के नाम का यह दीपक बेल पेड़ के नीचे ले जा करके जो भी व्यक्ति लगा देता है उनकी फैमिली में कभी कोई संकट नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि इसी उपाय में आपने प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के टाइम पे भोले शंकर और माता सती का मिलन करा दिया। और जब आप भोले शंकर माँ सती का मिलन कराओगे तो इससे महादेव बहुत खुश होते हैं और आपके परिवार की रक्षा करते हैं। ठीक है, पहला दीपक तो आपको यहां लगाना है। दूसरा दीपक कहां लगाओगे? दूसरा दीपक के लिए आपको थोड़ा सा लेना होगा काला तिल, और जो दीपक मैंने आपको बताया उसे लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहां पे जब दीपक लगाएंगे तो बत्ती चेंज होती है। आपको क्या करना है, जो दूसरा दीपक होगा वो आपको घी का दिया लगाना होगा, लेकिन गोल बत्ती का महादेव के शिवलिंग के पास में, चाहे अपने घर पे या फिर मंदिर में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। ठीक है, इतना करेंगे। आपको इस दीपक को जलाना होगा। जब आप इस दीपक को जलाएंगे अपनी फैमिली, अपने परिवार का स्मरण करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो मैंने आपको एक चुटकी काला तिल दिखाया था, जब यह दीपक आप जला दो तो परिवार का नाम और गोत्र बोल करके उस दीपक को, उस काले तिल को इसी दीपक के अंदर डाल देना। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में ये 2 दीपक वाला उपाय कर लेता है, महादेव खुद उनके घर की रक्षा करते हैं। उनके घर में, उनके जीवन में कभी कोई संकट प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है ना, समझ में आई बात आपको? चलो, 2 पहले उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह दूसरा उपाय भी आपकी फैमिली में, आपके परिवार की रक्षा करने के लिए। ठीक है, समझिएगा। आपको क्या करना है, लेना होगा तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में जल भरना। जल होना चाहिए आपका अपने घर का। जल को भरने के बाद में आपको लेना होगा 1 चम्मच के आसपास में काला तिल। क्या लोगे? 1 चम्मच के आसपास में काला तिल। जो तांबे के लोटे में आपने जल भरा है वही 1 चम्मच काला तिल आपको इसी तांबे के लोटे में डाल देना। ठीक है, फिर आप इस कलश को उठाएंगे। आपके घर में जहां पे पीने का पानी रखा जाता है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपको क्या करना है, जहां पे आरओ लगा हो, पीने का पानी हो, वहां पे आपको उस एक मिट्टी के बर्तन में, जिसमें आपने, मिट्टी का बर्तन हो, कोई सा भी बर्तन हो, काला तिल डाल रखा है, उसको रखेंगे। रखने के बाद में पूरी रात, प्रदोष की रात इसको रखा रहने दो। अगले दिन सुबह शनिवार का जब दिन पड़ेगा, इस कलश को उठाना। ठीक है, और उठाने के बाद में सुबह 10 बजे से पहले पीपल पेड़ के नीचे ले जा करके आप पूरा का पूरा जल काले तिल के साथ में समर्पित कर देना। आप अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल देना, और उसके बाद में 7 परिक्रमा करोगे पीपल के पेड़ की। कितनी परिक्रमा करोगे? 7 परिक्रमा। कहोगे भैया आपने तो कहा है पीपल पेड़ की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मैंने कहा है कि आप जब उस जल को अपने घर से उठाओगे तो पीपल पेड़ के नीचे जब आओगे तो सुबह 10 बजे से पहले आना। ठीक है, कब आओगे? सुबह 10 बजे से पहले आएंगे, तभी जा करके आप परिक्रमा कर पाओगे। करके देख लीजिएगा, आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कभी कोई संकट प्रवेश नहीं कर सकता। आपके पितृ, आपके पितृ देवता आपके परिवार की रक्षा हमेशा करते रहेंगे। ठीक है ना,
दो उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय होगा आपकी मनोकामना, आपकी विश को बहुत जल्दी पूरा करने के लिए, ठीक है। और यह उपाय के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने घर पे ही करना है। लेकिन कैसे करना है, क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि आपको इस उपाय के लिए कौन कौन सी चीज़ों को लेना होगा। स्क्रीन पे आपको दूर्वा दिख रही है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, आपको मात्र एक दूर्वा लेनी है, हरी वाली, ठीक है। हर जगह मिल जाएगी, एक हरी दूर्वा लेंगे। हरी दूर्वा के बाद में आपको एक बेलपत्र भी लेनी होगी, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। एक बेलपत्र, एक हरी दूर्वा लेंगे, साथ ही साथ एक सफ़ेद पुष्प लेंगे। जो स्क्रीन पर दिख रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि यही फूल लो, नहीं, कोई भी एक सफ़ेद फूल जो आपके घर के आसपास में आसानी से मिल जाए। इन तीनों चीज़ों को अपने राइट हैंड में, अपने दाहिने हाथ में रखेंगे, पकड़ेंगे, ठीक है। और पकड़ने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भर लेना और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में उन तीनों चीज़ों को अपने राइट हैंड में पकड़ करके सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कराओगे, स्पर्श कराओगे। यहाँ पे उन तीनों चीज़ों को रखना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक बार टच कराना है, स्पर्श कराना है। यहाँ पे स्पर्श कराने के बाद में माता के हस्त कमल पे आप स्पर्श कराओगे उन्हीं तीनों चीज़ों को, यहाँ पे भी रखना नहीं है। और बाकी लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर उन्हीं तीनों चीज़ों को, अपनी मनोकामना, अपने विशेष, अपनी इच्छा, अपने जीवन के कष्ट को कहते हुए समर्पित कर देना। और समर्पित करने के बाद में एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके समर्पित करोगे। इससे आपके जीवन की जो तकलीफें होंगी वो दूर होंगी। जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप इस उपाय को करने जा रहे हो या फिर कर रहे हो, वो इच्छा भी आपकी पूरी ज़रूर होगी। बस इस उपाय को करने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इस उपाय को आपको सुबह के टाइम नहीं करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना है। यहाँ पे 10 सेकंड में आपको समझा दूँ प्रदोष काल का समय है क्या। जिस टाइम पे सूर्योदय होता है, जिस टाइम पे सूर्य देवता अस्त होते हैं, सूर्योदय नहीं सॉरी, जिस टाइम पे सूर्य देवता अस्त होते हैं, डूबते हैं, उससे 30 मिनट पहले का टाइम और 30 मिनट बाद के जो टाइम होता है वही होता है प्रदोष काल का समय, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे छोटे और बहुत ही ज़्यादा आसान से उपाय की, जो कि चौथा उपाय है। यह चौथे उपाय में हमें बहुत सारे सामान को लेना है, क्योंकि यह उपाय प्रदोष के दिन की जाती है अपने जीवन की जो भी इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। चाहे वो नौकरी की इच्छा हो, चाहे वो व्यापार की हो, चाहे वो धन की हो, मनोकामना की हो, कोई भी इच्छा हो आप उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे आपके सामने बेलपत्र दिख रहा है, आपको लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, ठीक है। बेलपत्र को लेने के बाद में आपको लेना होगा हरा मूंग भी, एक चुटकी हरा मूंग लेंगे। हरे मूंग के बाद में गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा भी लेना होगा। गुड़ के टुकड़े के बाद में एक छोटी सी दूर्वा भी लेनी होगी, सिर्फ एक दूर्वा लेनी होगी। दूर्वा को लेने के बाद में थोड़ा सा एक चुटकी काला तिल भी लेना होगा और थोड़ा सा आपको लाल चंदन भी लेना है। इतने सारे सामान को आपको लेना है। तांबे के लोटे में जल भरना और जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई उन सभी चीज़ों को आप इसमें डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद में इस कलश को लेंगे, पूरे घर में आप अपने घूम लेना एक बार, ठीक है। पूरे घर में घूमेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल अपनी मनोकामना कहते हुए शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। आप जिस इच्छा पूर्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हो वो विश आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है। करके देखिएगा इस उपाय को। तो मैंने कोशिश की आप सभी को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के बहुत ही प्यारे से उपाय बताएं। आप लोगों में से जिस किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। बाकी जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।